शैलेंद्र दुबे जी, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भाई देश के लिए जरूरी है, आज की जरूरत है, तो समाजवादी पार्टी ने कहा कि ये तो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक मर्यादा और मान्यताओं सबको ध्वस्त करने वाला काम है। और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो उनने तो कह दिया कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जा रही है और संविधान की हत्या कर दी जा रही है। मतलब चुनाव में भी हत्या है। नहीं, अभी तक तो ये था कि अतीक के लड़के का एनकाउंटर हुआ तो कहा गया संविधान की हत्या हो गई। अब चुनाव के टाइम टेबल में भी संविधान की हत्या बता रहे हैं। क्या मसला लग रहा है आपको शैलेंद्र जी? देखिए अमिताभ जी, ये बड़ा ही रोचक लेकिन बहुत ही, मैं कहूंगा, अपरिहार्य विषय है जो हमारे देश की के लिए बहुत ही आवश्यक है। इस पर चर्चा करनी भी चाहिए। अब इसकी क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करते हैं। देश की आजादी के बाद पहली 4 जो आम चुनाव हुए हैं, 1952 का, 1957 का, 1962 का, 1967 का, इन 4 आम चुनाव के साथ सभी विधानसभाओं के चुनाव हुए थे। लेकिन इस परंपरा को तोड़ने का प्रयास किसने किया? 68-69 में कुछ राज्यों की विधानसभाएं भंग कर दी गई, उनके पहले चुनाव कराए गए। इवन उसके बाद जो है 72 में जो चुनाव होना था आम चुनाव, उसको पहले करा के 71 में कराया। तो इसकी शुरुआत जो आज विरोध कर रहे हैं विपक्षी दलों में जो सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस, उसके द्वारा ही नींव डाली गई है। अब देखने वाली बात यह है कि मैं ये समझना चाहता हूं कि इससे नुकसान क्या है। आपको चुनाव में कभी न कभी तो जाना है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप राजनीतिक दल हैं तो यहाँ पर कोई चैरिटी के लिए या सामाजिक संस्था है तो आप चुनाव में नहीं जाएंगे। जब चुनाव का आपको सामना करना है तो आपको इसमें आपत्ति क्या है? और इसमें लोकतंत्र की हत्या कैसे हो जाएगी? चुनाव होगा तो वही प्रतिनिधि चुन के आएंगे, वो आम लोग ही। देश के जो 144 करोड़ में से जितने भी आज 91 और 92 करोड़ मतदाता हैं, वो अपनी सहभागिता से ये सुनिश्चित करेंगे कि किस दल की सरकार बननी चाहिए या किस गठबंधन की सरकार बननी चाहिए। तो इसमें आपत्ति कहाँ है? और मैं तो ये कहता हूं कि अगर अभी आम चुनाव जिस तरह से जो समय के अनुसार अगले अप्रैल और मई में है अगले वर्ष, अभी पर्याप्त 6 महीने का समय है आपके पास में। चर्चा के लिए कितना समय चाहिए? ठीक है शैलेंद्र बाबू, एक बार सबको बहस में ले आए, फिर दोबारा आते हैं आपके पास। 2 तरह की चोट होती हैं केवी त्रिपाठी जी। एक ऊपरी चोट जो दिखती है, जिसमें सर फट जाए, हाथ टूट जाए, दूर से नजर आए, क्या? एक होती गुम चोट, क्या? जिसके लगी वही जान रहा चोट कहाँ है। शैलेंद्र जी पूछ रहे थे इसमें नुकसान क्या है, हमने भी ये मसला उठाया था। लेकिन जिन पे बीतेगी उनसे पूछो नुकसान क्या है। वो बता रहे हैं कि घर मकान बिकवा दोगे क्या? फिर गठबंधन का मामला एक समाप्त हो जाएगा। अखिलेश यादव की पार्टी की क्या रुचि फिर लोकसभा के चुनाव में? या वो अपने जेब से 2 रुपया भी फिर खर्च करें, मान लो वो कहेंगे हम विधानसभा में लगा सकते हैं, उसमें मेहनत कर सकते हैं, ठीक। और अरविंद केजरीवाल आपके साथ खड़े कैसे हो पाएंगे जब उनको छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ना, राजस्थान में चुनाव लड़ना? अभी तो अलग अलग है, इधर गाली गलौज, उधर मोहब्बत, दोनों चल सकती हैं। तब तो एक रास्ता पकड़ना पड़ेगा, या तो मोहब्बत का या गाली गलौज का। या तो भूपेश बघेल को भ्रष्ट बताएंगे केजरीवाल, तो कांग्रेस को भी भ्रष्ट बताना होगा। नहीं त्रिपाठी जी, गुम चोट है मामला, इसीलिए मैं देख रहा हूं बड़ा बवाल है। शफीकुर रहमान वर्ग से लेके रामगोपाल यादव से लेके कांग्रेस के बड़े बड़े नेता और स्वामी प्रसाद मौर्य, सब लोग बिल्कुल, चेहरा भी उनका बता रहा है कि चोट गहरी है। गुम चोट है लेकिन है गहरी। त्रिपाठी जी। जी अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, भाषा के अच्छे जानकार हैं, आपको धन्यवाद इस तरह से विषय प्रस्तावना के लिए। लेकिन ये बता दूं कि ये कोई गुमचोट नहीं है और कोई ऐसा बहुत बड़ा मामला नहीं है। लेकिन ये 2-3 चीजें दिखाती है। मैं इस पर रूप से आपके सामने तथ्यात्मक तरीके से रख दूं कि एक जो इंडिया गठबंधन अलायंस बना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए आज एक बड़ी समस्या बन गया है। और मोदी जी को समझ में नहीं आ रहा है कि इस हमले से वो कैसे निपटें, क्योंकि चुनाव में तो राजनीतिक हमले होते हैं और जो राजनीतिक हमला उनके ऊपर हो चुका है उससे वो है असंतुलित हो चुके हैं, और इसीलिए ऐसे ऐसे निर्णय ले रहे हैं जो उनको खुद नहीं समझ में आ रहे। दूसरी चीज जो आपने कहा कि कहीं ना कहीं इससे सभी पार्टियां और ये नुकसान हो जाएगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होने वाला है, सिर्फ घबराने की जरूरत है इनकी। और अभी खुद प्रहलाद जोशी साहब कह रहे हैं कि कौन सा भी ये लागू, उन्हें खुद पता है कि यह पास नहीं होने वाला है।
किस तरह से पास होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस तरह के कुछ ऐसे चमत्कार कर दिए जाए जिससे जनता ये भूल जाए कि बेरोजगारी क्या है, महंगाई क्या है, इस समय देश की समस्याएं क्या हैं, तो कभी उतनी ही ताकत से यूसीसी का मुद्दा उठेगा, अब वन नेशन वन इलेक्शन का उठेगा, और निश्चित तौर पर जो बुनियादी जरूरत के मुद्दे हैं उनसे ये सरकार भागेगी। तो इससे ये स्पष्ट दिख रहा है कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने जा रहे, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें 4 बड़े राज्यों में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हार हो रही है। और जिससे भाजपा को ये लगता है अगर जो वहां 4 राज्यों में हार गए तो फिर लोकसभा चुनाव के परिणाम प्रभावित हो जाएंगे, इसलिए किसी तरह से महामानव अपनी हार बचा ले उसका प्रयास है। ठीक है, मामला नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है। पार्टी के व्यक्ति को, कार्यकर्ता को, नेता को, प्रवक्ता को ऐसे ही बोलना चाहिए, नहीं तो काटर डिमोरलाइज हो जाता है कार्यकर्ता। चोट गुम भी हो फिर भी अगर घर के मुखिया को लगे तो बाल बच्चे पूछते हैं कि चाचा क्या हुआ, वो कहता कुछ ना कुछ, चिंता मत करो, तुम जाओ खेल जाके, हम देख लेंगे। क्या भले ही पैर न उठ रहा हो लेकिन कहना पड़ता, कोई बात नहीं। त्रिपाठी जी पुराने आदमी हैं, वो चीज़ों को समझते हैं, उसकी गंभीरता। कोई हारे कोई जीते, मैं एक साथ चुनाव के पक्ष में हूं। कांग्रेस के सबसे बड़े पुरखा नेहरू जी जिस व्यवस्था को लागू कर गए, जो 4 चुनावों तक चल गई, उसमें आज स्वामी प्रसाद मौर्य ज्ञान देंगे क्या? जिनको खुद कितनी समझ है, इसी पे अभी विवाद है। हिंदुस्तान के सर्वकालिक बड़े कद के लोग जिस वक्त थे देश में, उस वक्त ही व्यवस्था चल रही थी। तब आज ये जावेद अली खान से पूछे समाजवादी पार्टी में कि जावेद अली जी आपका अनुभव ज्यादा, आप बताओ क्या चल रहा है। अरे उनको क्या पता भाई एबीसीडी। जो नेहरू, पटेल, बाबा साहब, उन राजेंद्र बाबू, उनके समय में जो व्यवस्था हमने अडॉप्ट की, अब उसमें क्या समस्या है? क्या कुछ चिल्ला रहे? नेहरू जी की ना माने तो आप नाराज, और नेहरू जी की मान ले तो बुरा मानते हैं। बताओ क्या करें? आपको तो ताली बजानी चाहिए थी कि भाई नेहरू जी की बात रख ली, अच्छी बात है। तारिक खान साहब, आपकी पार्टी के लोग बहुत नाराज हैं क्या? प्रोफेसर साहब तो तब भी थोड़ा ख्याल रखते हैं कि भाई टीवी पे जाएगा तो वाक्य संतुलित हो, लेकिन जैसे बर्क साहब है वो हत्थे से उखड़ गए क्या? स्वामी प्रसाद मौर्य तो ऐसा लग रहा था कि ज्यादा देर कैमरा रोका छत से न कूद जाए क्या? वो तो कैमरा वाला रोका कि दादा ने बैठ के बात करो, कुछ चिंता की बात नहीं, अभी हत्या नहीं हो रही संविधान की, टाइम है, रुक जाओ। बोले नहीं हत्या हो रही है क्या? गुमचोट गहरी है क्या? मसला क्या है? नहीं, ये ठीक है, स्वामी प्रसाद मौर्य अभी चुनाव हारे हैं, हमेशा हारे हैं, ऐसा नहीं, क्यों परेशान है? नहीं, तारिक खान साहब देखिए अमिताभ भाई, आपकी बात का एक मतलब मैं निकाला जी कि अगर कोलिशन करो तो राज्य और केंद्र का दोनों करो, ठीक? आप ये भी कहना चाहते हैं खाली केंद्र का न करो। मान लिया आपकी बात, इसका मतलब ये है कि आप हम लोगों को फंसाना चाहते हो, बीजेपी, कि भैया सेंटर के लिए तो कोलिशन कर रहे हो, अब ये कानून लाकर हम तुमको फंसा रहे हैं कि स्टेट में क्या करोगे। तो एक स्पेशल कानून ले आइए कि अगर कोई भी 2 पार्टियां गठबंधन करे तो स्टेट में भी चुनाव लड़े और केंद्र में भी साथ में चुनाव लड़े। उसके लिए ये करने की क्या जरूरत है? हम बीजेपी को एक्सपोज करना चाहेंगे कि आप ये इसलिए कर रहे हो कि जब स्टेट, अभी आपने 2-4 लोगों का नाम लिया कि उनके झगड़े कैसे सुलझेंगे, तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये चाहते हो कि स्टेट वाले मसले में ये फंस जाए। तो हमें फंसाना चाहती है बीजेपी, ये बात क्लियर है, लेकिन ये बात जनता अगर तक हम पहुंचा ले जाए तो बहुत अच्छा होगा। आप हमें स्टेट के मुद्दे पर फंसाना चाहते हैं और हम निकल लेंगे उससे। ठीक, एक बात और, एक बात छोटी सी सर। जी, आपने कहा नुकसान नहीं है, मैं जानना चाहता हूं फायदा क्या है? एक्सपेंस कम हो जाएंगे। ठीक, 8 से 10,000 करोड़ का एक्सपेंस था ठीक, पिछली बार का, और 45 लाख करोड़ हिंदुस्तान का बजट है, तो इस हिसाब से देख लीजिए कितना खर्चा आता है। ठीक है, ठीक है, उस पर हम पहले सबकी एक बार बोले, फिर जो तारिक खान ने बात की उस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा कर सकते हैं, लेकिन उतना समय नहीं होगा। उसमें कई तरह के खर्चे और कई तरह के नुकसान भारत को होते हैं। हर साल 5 राज्य भारत के चुनाव में होते हैं, ठीक, और उसमें ऊंगी चुंगी सब जोड़ लें
हैं, तब तो फिर हर दिन चुनाव है, ठीक। उससे क्या नुकसान होता है वो पूरे सेमिनार का विषय है, टीवी में उतनी बात क्या हो पाएगी कि कोशिश करूंगा कि थोड़े बहुत जितनी मुझे समझ है मैं बताने की कोशिश जरूर करूंगा कि उससे देश को क्या नुकसान होता है, सिक्योरिटी मूवमेंट कैसे प्रभावित होता है, बहुत सारी चीजें। खैर, और आचार संहिता तो लगती है जब चुनाव होता है। लेकिन ये मैं तारिक खान की इस बात की तारीफ करूंगा कि उनने चोट को गुम रहने की बजाय, पोशीदा रखने की बजाय पजामा हटाया, कांग्रेस की तरह बातें नहीं की कि ऐसा जी वैसा जी, ना, हिपोक्रेसी। उनने कम में तो कहा कि हाँ चोट मारी है, इरादा कत्ल का है, अब बच जाएंगे तो हमारी किस्मत, क्या उतना तो ईमानदारी बात बढ़ते। मेरी समझ शायद ही कभी ऐसे हो कि भारत के लोकतंत्र से जुड़े मसलों पर मेरी समझ गलत हो जाए, तो फिर इतने साल क्या पत्रकारिता की। चोट है और गुम चोट है। और जो बात तारिक खान कह रहे हैं उसमें थोड़ी अतिशयोक्ति है। गठबंधन किसी कानून के तहत नहीं है, ना हो सकता है। सब करो, अपना नैतिकता रखो कि कौन सा चेहरा दिखाओगे। बाराबंकी में 7 होंगे, लखनऊ में खिलाफ लड़ेंगे, सीतापुर में फिर 7 होंगे, जनता झेल ले ये तो कर लो। क्या सोमवार को शादी, मंगल को तलाक, बुधवार को हलाला, फिर शादी शनिवार को। अगर ये चल जाए तो चला लो, कौन रोक रहा है।